बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, आबाद होंगे। ये है जी हमारा पाकिस्तान का घर लाहौर में, और हमारी शादी का आगाज़ आज से शुरू हो चुका है। आज है उपटन का दिन, और आज हम आपके साथ अपनी उपटन की सारी तैयारियां और सारा फंक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। हमने घर में ही उपटन का फंक्शन किया था, क्योंकि एक दिन पहले हमने निकाह किया था। और ये हमारी है जी उपटन की थोड़ी डेकोरेशन, जो हम घर के लोग ही मिलके कर रहे थे, और अच्छी डेकोरेशन हो गई थी। क्योंकि हमने जो फंक्शन था रात को 12 बजे स्टार्ट किया था, टाइम नहीं था लेकिन उपटन करना था, इसलिए रात को 12 बजे हमने ये फंक्शन स्टार्ट किया था। और बस जल्दी जल्दी एक फ़र्ज़ जो हमने पूरा करना था उपटन का वो कर लिया। ये हमने टेबल डेकोरेट कर दिया था जहाँ पर मिठाई वगैरह रखनी थी। बस इसी तरह हमने सारी डेकोरेशन, ये आपके सामने है जो हमने उपटन की डेकोरेशन की थी। हमने गैराज में ही उपटन की डेकोरेशन कर ली थी। शादी है मेरे देवर की और रिजवान के। नुमान जो है ज़्यादा करीब है, इसलिए हम ये जो है रस्म अदा कर रहे हैं। उपटन लगाई, यानी कि उपटन उसको लगा रहे हैं। और बस इसी तरह शुरू में तो बस हमने इसी तरह उपटन लगाया जिस तरह रस्म होती हैं, लेकिन आखिर में जो भाइयों ने इसका हाल किया था, आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसे कौन उपटन लगाता है, लेकिन हर एक की शादी पे, क्योंकि मेरी शादी इससे पहले हुई थी तो रिजवान का भी यही हाल किया गया था उपटन पे। अब नुमान का भी यही हाल किया जाएगा उपटन पे। बस हमारी रस्म जो है पूरी कर दी है हमने, और इसके बाद सारे घर वाले बारी बारी अपनी रस्म अदा करेंगे। और हमारे साथ मिरहा भी थी जो एंजॉय कर रही थी। मिरहा की होश में पहली शादी थी अपने चाचू के सर से, वो भी पैसे वार रही थी। बस जो हमारी उपटन की रस्म है पूरी हुई। और मैंने जो उपटन की कोई भी तैयारी नहीं कर रखी थी, क्योंकि हम बाहर से आए थे, और मेरे पास एक येलो सूट रखा था, वही मैंने पहन लिया। और रिजवान के पास बाय चांस ही येलो शर्ट थी, उन्होंने वो पहन ली। बाकी सब ने तो उपटन के जो कपड़े हैं बनाए हुए थे, लेकिन हम जो अभी बाहर से आए थे इसलिए हमारे पास नहीं थे। वैसे इसी तरह सब ने अपनी रस्म जो है पूरी की। और अब आ गया नुमान का बुरा हाल करने का टाइम। उस पर सब ने हल्ला बोल दिया था, सारे मर्दों ने, सारे भाइयों ने, और भांजों भतीजों ने, सब ने जो है हल्ला बोल दिया था। और उसका जो उपटन लगा के उसका बुरा हाल कर रहे थे, आपके सामने है। और नुमान बस अपना मुंह और बचा रहा था। आखिर में उसने बेचारे ने हथियार डाल दिए थे। सब अपने बदले पूरे कर रहे थे, और जो जिनके अभी शादी नहीं हुई उनको कहा जा रहा था अब अगली बार के लिए तुम तैयार रहना, जो मेरा हाल किया इससे बदतर मैं तुम्हारा हाल करूँगा। और ये सब बस नुमान का जो बाल है वही बचे थे, आखिर में बालों के अंदर भी उन्होंने उपटन डाल दिया था। ये देखें नुमान का हाल, और कोई छोड़ नहीं रहा। अभी तो ये सिर्फ उपटन है, अभी इसके ऊपर सरसों का तेल उंडेल देंगे पूरी की पूरी बोतल। हमने मना किया था बस करो, इससे ज़्यादा क्या करोगे। उसकी आइज़ में भी उपटन चला गया था और वो रोक रहा था, एक मिनट बस 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ये जो शर्ट है उतारने दो। उसका सारा जो सूट है, कपड़े हैं, वो भी ख़राब हो गए थे। अब रिजवान उसके रिमूव करके दे रहे थे। नुमान और रिजवान दोनों ज़्यादा करीब हैं, इसलिए दोनों ज़्यादा मस्ती भी आपस में इकट्ठे होकर करते हैं। और बस इसीलिए उन्होंने नुमान का वो हाल किया जो पहले उन्होंने रिजवान का किया था उनकी शादी पे। सारे बड़े लोग मना कर रहे थे कि इतना उपटन मत लगाओ, उसकी आंखों में मत लगाओ, क्योंकि आंखों में चला जाए तो इरिटेशन होती है। और उसकी शादी थी और आंखें कहीं ख़राब ना हो जाएं, इसलिए सब मना कर रहे थे कि आंखों के अंदर मत लगाओ। अब उसने क्या करना है कि उतार के उधर बैठ जाना है और कहना मलो, अच्छा है मैं गोरा गोरा हो जाऊँगा। बस सारे इस तरह जिस तरह बलि का बकरा बिठाया और उसका जिम मालिश उसकी शुरू कर दी।
ये इसका तेल से भी मसाज हो गया, हर तरह का मसाज इसको आज दे रहे हैं। ये नुमान सोच रहा होगा आज मैं मसाज सेंटर पे आया हुआ हूँ। इन शॉर्ट सब ने उसका बुरा हाल बेचारे का कर दिया। शादी से पहले कह रहे थे तुम गोरा हो जाओगे, लेकिन मुझे पता है उसकी क्या हालत थी। बाद में कह रहा था भाभी इन्होंने तो मेरे बाल तक नोच लिए। नौमी अभी है, जितनी मर्जी करो। वीडियो बनाओ इसकी। लाइफ में हंसी मजाक ना हो तो ज़िंदगी बोर हो जाती है, इसलिए इस तरह के मजाक तो चलते रहने चाहिए ताकि आपका खून भी बढ़ता रहे और आपकी जो लाइफ है हंसी खुशी बसर हो। बस नुमान का इन्होंने कर दिया था बुरा हाल। इसके बाद ये जाएगा शावर लेने और हम अपना बाकी का फंक्शन एंजॉय करेंगे। मुझे तो मजा आया, जल्दी करो शाबाश। दीदी चाचू क्या नुमान तो अब हो गया था खड़ा और इसकी हो गई थी बस, और इसके गले में उन्होंने हार भी पहना दिए थे कि ये है असल बलि का बकरा। यहाँ पर लेडीज़ फंक्शन हो गया शुरू, आ गई ढोलक की बारी और ढोलक पे गाए जाने लगे गीत। हमारे घरों में ये होता है कि जब भी कोई शादी हो तो ढोलक तो मस्त बजती है और सारी औरतें मिलके खुशी से गीत गाती हैं अपने भाइयों और बहनों की शादियों के। इसी तरह हमारे घर में भी अब आ गई थी ढोलक की बारी और ढोलक पे गाए जा रहे थे गीत। अल्लाह गुल्ला तो काफ़ी देर तक जारी रहा, लेकिन ब्लॉग में यहीं तक अपना एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।